हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बस पदों की संख्या आना बाकी है, वो भी आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहूंगी, अगर आप 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि 11 से 12 की जो वैकेंसीज होंगी वो ज़्यादा होगी। और अभी जो 25,000 के आसपास जो नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो 1 to 5 का है। अब ये तो आने पे ही पता चलेगा कि 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में कितना है। बट फिर भी पिछली बार की कंपेयर में इस बार आपको प्राथमिक की सीटें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप में से जितने लोग भी डीएलएड वाले हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं 1000 यूआर में ना आए, ऐसा नहीं होगा। 6 to 8 में भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जो 1 to 5 के टीचर्स थे उनका सिलेक्शन हो चुका 6 to 8 में। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया है। बाकी आपको अगर आपका 9 से 10 में एस्टेट क्लियर है, 11 से 12 में, या फिर आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 पास हैं, तो आप इनकी तैयारी जरूर करना। फॉर्म आपको पता ही है 10 से लेकर 23 के बीच में जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसी बीच में आपको अप्लाई करना है। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आखिर में कितना जो है सीटेट के मार्क्स, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज में लिखा था, फिर आप लोगों ने बोला कि आप इसको नंबर में बता दो। साथ में कितना जरूरी है बिहार की जो महिलाएं हैं, चाहे बिहार के बाहर की या मेल कैटेगरी वाले, और कितना नंबर लेकर आने पर आप पास हो जाएंगे। परसेंटेज में दिया है तो मैंने यहाँ पर इसको नंबर्स में कन्वर्ट किया है। और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो आपको कौन कौन से जो है यहाँ पर लगेंगे प्रमाण पत्र, वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा। छोटी सी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सो दैट आपको इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप में से बहुत सारे लोग इस समय परेशान हैं कि तैयारी कैसे करें। तो देखो, समय कम है तो आप किताब से ही पढ़ो। कोर्स लेने के चक्कर में, क्योंकि कोर्सेज में आपको वीडियोस देखना पड़ेगा, फिर वहां से नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आप कोई भी किताब ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, स्टडी गाइड ले लीजिए, वहां से आप अपने बुक्स में ही अंडरलाइन करते जाओ, क्योंकि अब लिखने का समय नहीं है। तो अगर आप 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में किसी भी सेक्शन में आप जो है अप्लाई करेंगे फॉर्म और इसके लिए किताब ढूंढ रहे हैं, तो आप प्रभात पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये IS रणजीत कुमार सिंह के द्वारा लिखित किताब है। NCERT SCERT पैटर्न पे है। नवीनतम जो पैटर्न है उसी के आधार पर इन्होंने अपनी स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। इनका हर एक विषय का भी प्रैक्टिस सेट आता है और स्टडी गाइड आपका जो भी विषय हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे कि इनका जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, आप उसको देखना। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इन्होंने तैयार किया है। साथ में पूरा कंटेंट भी आपको गाइड में सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा और एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल में दी गई है। तो आप चेकआउट करें। अगर आपका विषय जो भी सामाजिक विज्ञान हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, भूगोल हो, GS हो, सारे विषय की इनकी किताबें हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना। देखिए, आप लोग पूछते हैं इसलिए बीच में मैं आप जो भी किताबें मुझे पता चलती हैं वो मैं आपको बताती रहती हूँ। बाकी आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन आपका 10 से लेकर 23 फरवरी तक जो है चलेगा। और उसके बाद से जो लोग भी नहीं कर पाएंगे तो लेट पेमेंट के द्वारा आप 25 तक कर सकते हैं। और अगर आपका फॉर्म भरते समय कुछ भी गलती होती है तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि बाद में आपको डेट भी नहीं मिलेगा सुधार करने का। तो आपको फिर से अपना आवेदन रद्द करना होगा और दोबारा से भरना होगा। इसलिए आप पहले ही देख लो कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फॉर्म को जल्दीबाजी में मत भरना, क्योंकि आज 8 हो चुका है, परसों से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक दिन रुक जाना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सीटेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ। बट जो नोटिस निकली थी, विज्ञापन को डिटेल में मैंने आपको बताया, बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताने वाली हूँ। उसमें यही लिखा है कि अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा और आपको केवल 3 अटेम्प्ट्स ही मिल रहे हैं। बाकी डिसीजंस आना बाकी है शिक्षा विभाग का, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन सर ने कहा है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपीयरिंग से रिलेटेड या फिर 3 अटेम्प्ट से रिलेटेड। कल उन्होंने एक चीज और बोली कि ये बीपीएससी टीआरई 3 नहीं, टीआरई आप एक तरीके से सप्लीमेंट्री एग्जाम ही समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया तो वो एग्जाम हो रहा है, इसीलिए इतना जल्दीबाजी में पेपर हो रहा है। तो 10 से 23, और यहाँ पर मैंने सीटेट के मार्क्स लिखे हैं। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, क्योंकि इन्होंने नोटिस में कुछ परसेंटेज लिखा है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, बिहार के हैं या कहीं किसी भी स्टेट के हैं, आपको 90 नंबर चाहिए, मतलब 60%। फिर अगर आप ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, या फिर आप जनरल फीमेल हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यूआर फीमेल का मतलब ये नहीं कि आप बिहार की जो महिलाएं हैं ना उनको छूट मिलता है। जो जनरल कैटेगरी की हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी में आ रही हैं बिहार की महिलाएं, तो और ईबीसी जो आपको पता है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनको जो है 82 नंबर लेकर आना है। होता है ना कि ओबीसी वालों को 82% चाहिए, बट वहां पर जनरल महिलाओं को भी छूट मिली हुई है। तो जितने लोगों का भी सीटेट में 82 नंबर बन रहा है, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है महिला, बट याद रखना बिहार की होनी चाहिए, तो ही आपको 82 नंबर मिलेगा।
और मेल फीमेल, आप SC से हैं, आप SC ST या जो निःशक्त कोटि PW उनको चाहिए 50%, इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। 50% का मतलब अगर आपका सीटेट में 75 नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल बिहार की बात की है, बट अगर आप बिहार के बाहर से किसी भी स्टेट के हैं, यूपी, झारखंड, MP, कोलकाता, तो आपको जो है 90 नंबर ही चाहिए। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर तो UR फीमेल का तो 82 है, तो देखिए वो वहाँ के जो है आरक्षण मिलता है वहाँ के लोगों को, जो कि उनको वो अपना निवास प्रमाण पत्र लगाते हैं, उस आधार पे मिलता है। आप तो अपना निवास प्रमाण पत्र लगा ही नहीं सकते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और इस बार रिजल्ट रोक दिया गया है। जो लोग भी बिहार से बाहर की महिलाएं जिनका सीटेट में कम नंबर था, BPSC में सेलेक्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लगेंगी। मान लीजिए आप 1 to 5 में अप्लाई करना चाहेंगे तो आपका 10th 12th इन सबका अंक पत्र, प्रमाण पत्र रख लेना, 2 फोटो लेटेस्ट आपका चाहिए, फिर ID वही आधार कार्ड आपका चाहिए, साथ में आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, मान लो आप 1 to 5 के लिए जाएंगे तो आपका सीटेट का पेपर 1 D.Led चाहिए होगा, 6 to 8 के लिए जाएंगे तो आपने B.Ed किया है D.Led, साथ में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और सीटेट का पेपर 2 सर्टिफिकेट उसका चाहिए, सभी का अंक पत्र, प्रमाण पत्र अपने पास रख लेना। 9 से 10, 11 से 12 में आपका एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2, 11 से 12 में आपका PG का भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा और यहाँ पर ग्रेजुएशन का। इसके अलावा देखिए, अगर आप बिहार के हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आरक्षण का अगर आप दावा कर रहे हैं तो प्रूफ दिखाना होगा। अदरवाइज अगर आप बिहार के बाहर से हैं तो आपको कोई अपने क्वालिफिकेशन के अलावा और किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट 2 फोटो अपने पास रख लेना और 2 ज़्यादा ही खिंचवा कर रख लेना, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय काम आएगा। और जो भी चीज़ आप भरते हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से संभाल के रखना, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा मान लो आप बिहार से हैं, SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। वो भी आपको ये जो जाति और स्थायी है वो आपको अंचल के राज्य सरकार द्वारा, मतलब अंचल स्तर पे चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर आप पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पे चाहिए, मतलब अंचल स्तर पर, मतलब ब्लॉक स्तर पे चाहिए। ये तो पिछली बार भी ऐसा ही था, आपको वहां से बनवाना होगा, तो अगर आपके पास है तो आप देख लीजिएगा। बाकी जो भी है वो आपको ब्लॉक स्तर पे बनवाना है। अगर आप SC ST से हैं, EBC BC अगर इस आरक्षण का दावा करते हैं तो इसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा और इसमें कुछ गड़बड़ी मत करना। बाकी जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। देखो, जो भी जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं बिहार की, वो अपना जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, मतलब स्थायी निवास, वो किस एड्रेस से बनवाएंगे? तो अपने फादर के नाम से, फादर के एड्रेस से बनवाना, पति के एड्रेस से नहीं चलेगा। पिता के नाम और पता से क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो ये आपको, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं, बिहार से हैं, तो आपको ये बनवाना होगा। और फॉर्म में अप्लाई करने के लिए वही आपका क्वालिफिकेशन लगेगा और 2 फोटो लेटेस्ट मैंने आपको बताया है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर में कितना नंबर लेकर आएंगे तो आप पास माने जाएंगे और कितना नंबर आपका आ गया तो आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीट कम होती है तो जो बॉर्डर पे होते हैं, जो पास होते हैं, जस्ट मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पास ही होते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। TRE 1 में हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से आपको अपना जो है टारगेट सेट करना होगा कि इससे ऊपर ही आपको हर हाल में लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिहार के UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप बिहार से बाहर के हैं, याद रखिएगा आप सब UR में ही आएंगे, ये मैं बार बार बता रही हूँ। उनको 40% लेकर आना है, मतलब 150 में से आपको 150 नंबर में से आपको 40% लेकर आना है। इसको आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 नंबर। तो 60 नंबर अगर आप लेकर आते हैं, UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप पास माने जाएंगे। और अगर आपका 59 आया तो आप फेल हो जाएंगे। तो इतना तो लेकर ही आना है, ठीक है। इसके नीचे तो आपका वो देखा भी नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका 60 नंबर UR। बाहर वालों का भी इतना ही है, 60 नंबर ही है। उसके बाद से पिछड़ा वर्ग, अब इसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST, इसमें मेल फीमेल दोनों का होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो ये विज्ञापन में लिखा हुआ है, तो आप 36.5%, मतलब कि 54.75 इतना नंबर आप लेकर आएंगे तो आप पास माने जाएंगे। 54 के आसपास, मतलब 55 मान लीजिए, तो पिछड़ा वर्ग वालों को 55 नंबर लेकर आना है। इस पे सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है। इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा ही मार्क्स लेकर आना है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि पासिंग क्राइटेरिया है। अगर आप 55 के बजाय 53 लेकर आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मेल फीमेल, अगर आप मेल फीमेल हैं तो आपको 34%, मतलब कि 51 नंबर लेकर आना है। लेकर आने का मतलब समझ रहे होंगे आप, इससे नीचे नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना है। SC ST हैं, निःशक्त कोटि के हैं, मेल फीमेल हैं, तो आपको 32%, इसका मतलब
जो 32% में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 48 नंबर आएगा। ठीक है, 32 इंटू आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको इससे 48 नंबर, अगर आप 48 नंबर लेकर आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, इससे नीचे फेल माने जाएंगे। तो ये आपका एक क्राइटेरिया जो है बीपीएससी ने दिया है पासिंग मार्क्स। सिलेक्शन इस पे नहीं होगा। सिलेक्शन आपको पता है कि 120 में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लेकर आएंगे उतने पे ही सिलेक्शन होगा। बट यस, आपको पता होना चाहिए कि आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आखिर में किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, उसमें कितना पासिंग क्राइटेरिया है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी भी डीएलएड और अपीयरिंग स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो भी कैंडिडेट शामिल होना चाहते हैं तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। अगर देखा जाए तो 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आने वाली है, बहुत जल्द आपके सामने वो भी आ जाएगा। और फीस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आई थिंक यूआर कैटेगरी का शायद 750 है, बाकी कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है या कोई महिला है तो उसके 200 रुपये हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, और जो भी डाउट्स होगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।